नमस्कार, मैं हूं अदिति। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास प्रोग्राम खबर जरा हटके। आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे देवनारायण आवासीय योजना जो कांग्रेस सरकार के समय पशुपालकों के लिए बनाई गई थी। तकरीबन 700 मकान बनाए गए थे और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, जिससे कि शहर में जो पशुपालक रह रहे हैं, जिनके पास निजी आवास नहीं थे, खुले में जिंदगी गुजार रहे थे, उनको ये मकान आवंटित किए गए थे। आज यहाँ क्या हालात हैं, इस पर जब एसटीएन की टीम देवनारायण योजना पहुंची तो क्या कहा स्थानीय निवासियों ने। पेश है हमारी संवाददाता संजय दत्ता की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास प्रोग्राम खबर जरा हटके। आज हटके ही आए हैं, हम ऐसी जगह आए हैं जहां पर लोगों को बसाया गया है, इसीलिए कि ये लोग पशुपालक थे, गाय भैंस पालते थे। शहर में इनके पास रहने को छत नहीं था, खुले में रहते थे, हर मौसम का सामना करते थे। तो सरकार ने, उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इनके लिए एक योजना चलाई, देवनारायण आवासीय योजना, जिसके तहत यहाँ तकरीबन 700 मकान बनाए गए और उसके बाद इनको यहाँ पर रहने के लिए आवंटित किया गया। बहुत ही आसान किस्तों में इनको ये मकान दिया गया था और उसके बाद यार लोग रहने आए हैं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं देवनारायण आवासीय योजना में। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पिछले 3 साल से आप रह रहे हैं तो क्या सुविधा है, क्या नहीं है। कुछ लोग यहाँ से वापस शहर की ओर पलायन कर गए हैं, क्या कारण रहा, किस तरह की पानी, बिजली, स्कूल, चिकित्सा व अन्य जो मूलभूत सुविधा उसका इनको लाभ मिल रहा है। अच्छी योजना थी सरकार की। लोगों ने यहाँ पर जो पशुपालक है उन लोगों ने काफी इंटरेस्ट लेकर जागरूक होकर यहाँ पर अपने अपने मकान बनवाए थे। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या कमी है। बिल्कुल, जितनी भी सुविधा दी गई थी पहले कांग्रेस सरकार में, हर चीज की सुविधा दी गई थी। साफ सफाई है, हॉस्पिटल है, जिस टाइम को डॉक्टर प्राइवेट बिठाए थे, मतलब दूसरी जगह यहाँ बिठाए थे, चयनित नहीं करे थे, और सफाई हर दिन अच्छी हो रही थी। इससे योजना थी कि कोटा शहर से घूमने के लिए यहाँ आते थे। आज ये स्थिति हो गई कि आप देख सकते हो कि 1.5 साल के अंदर एक झाड़ू सफाई का कोई है नहीं, सरकारी हॉस्पिटल उसमें डॉक्टर नहीं है। आए दिन किसी को हर चीज की सुविधा, पानी बिल्कुल भी ब्लॉक में आप देखते हो तो बाथरूम बेचारा दूसरे के मकान पर से बाहर जा रहा है बाथरूम लेटरिन करने भी। देखिए, हम यहाँ पर एक मिनट में बता दूं, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं कर रहे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर पानी की सुविधा क्या है, आप लोगों ने जब सरकार की बात करें तब निगम में बोर्ड कांग्रेस का था, तब भी यहाँ पर अव्यवस्था थी, पानी की हर साल समस्या आती है। तो वो क्या है समस्या? है समस्या इतनी है कि पानी तो आप इतना कम दे रहे हैं ये कि आप जान रहे हो कि एक जानवर के कम से भी कम मिनिमम मान के चलो तो 80 लीटर 50 लीटर पानी चाहिए एक जानवर के मान के चलो कि 1.5 लाख लीटर 2 लाख लीटर पानी की सप्लाई दे रहे हैं। इससे आदमी का नाना धोना नहीं होता। इससे 10,000 जानवर है, ये कहाँ से पानी पिएंगे? ये तो सबसे पहले उनको ही फोकस देना चाहिए अधिकारी को कि अपन ने योजना बनाई है तो जानवरों के हिसाब से बनाई, इंसान और जानवर दोनों के कैवट करके पानी की सप्लाई की बनाई। तो आज इतना सा पानी दे रहा है तो इतनी जान इंसानों के लिए नहीं हो सकता वो पानी। अब इतने जानवर पानी पीने कहाँ? आप लोग लगातार जागरूक रहे, हर गर्मी के मौसम में या और मौसम में भी जाकर इस पानी की मांग को लेकर किया, तो कोई बदलाव आया कि नहीं? बिल्कुल बदलाव, इतना सा भी बदलाव नहीं है कि जितनी बार हम गए तो 2 दिन 5 दिन तो अच्छा पानी दे देंगे, उसके बाद में फिर हम महीना 15 दिन दुख पाएंगे, फिर जाए अधिकारी के, फिर वही आए दिन हर चीज की ये समस्या हो रही है, कोई सुनने को तैयार है। चलिए, इसके ये तो बात हो गई। ड्रेनेज सिस्टम क्या है यहाँ पर, नालियों की क्या स्थिति? नालियों की स्थिति आप देख सकते हो कि 2-1.5 साल से बिल्कुल पूरी चौक है। आए दिन बच्चों की आए बीमारी हो रही। हमने पवन जी को भी कितनी बार कह दिया, उपमहापौर है, उनके साहब आप सफाई करो, जाते हैं कि हम क्या करें, आगे से लेबर ही नहीं, हम क्या करें, लेबर ही नहीं। चलिए, ये तो इन्होंने बताया, अपनी पीड़ा बताई है। इसके अलावा कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। आप बताएं, आपको क्या लगता है यहाँ की मूल समस्या क्या है? देखो सर, पिछली जो भी सरकार, सुनिए, योजना के तहत, हाँ, मैं आपको बता दूं, हम किसी सरकार पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे। यहाँ बसाए एक अच्छी योजना थी,
उसका उस समय से अभी तक क्या क्या लाभ मिला या नहीं मिला या क्या कमी, उस पर बात करेंगे। देखो, लाभ के नाम पर तो यहाँ पर जितने भी पशुपालक रह रहे हैं सब एक तरीके से प्रताड़ित है। इनको मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई। उसके पीछे क्या कारण है ये तो प्रशासन जाने, लेकिन पानी की समस्या ले लो, नाली की, उपमहापौर यहाँ के सफाई समिति के चेयरमैन हुए, जहाँ तक भी यहाँ सफाई संभव नहीं हो पा रही। इसके पीछे क्या कारण है ये प्रशासन जाने। बाकी जहाँ तक है यहाँ के लोग नरक के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग वापस पलायन कर गए शहर की तरफ, क्या कारण? उसके पीछे यही कारण है कि यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही। सुविधा नहीं मिल पा रही। पशुपालक कैसे रहे? 10 किलोमीटर आना, 10 जाना, 20 किलोमीटर आता है आदमी, उसको पेट्रोल का खर्चा नहीं निकल पा रहा, वो क्या करे? तो ये पीड़ा है यहाँ पर रहने वाले लोगों की। और भी खड़े हैं, ये बुजुर्ग बाबा खड़े, थोड़ा सा आगे आ जाए आप बताएं, आपको यहाँ पर एक अच्छा मकान मिला था, शहर के दूर शांत वातावरण, आपके पशुओं को, गायों को और उनको रखने की अच्छी जगह मिली थी, मगर अब क्या लगता है आपको? पशुपालन का पालन हो रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं? पानी की समस्या और सफाई नहीं हो रही है, बच्चे लोगों को सबकी हर बीमारी, पानी की बिल्कुल परेशानी आ रही है। ये जो हमारे उपयोग होगा, गैस सप्लाई होगा, गैस सप्लाई भी नहीं हो रहा हमारे। अच्छा, गोबर गैस जो प्लांट है, हाँ, वो इससे गैस गोबर की भी समस्या आ रही है कि उठाव नहीं हो रहा है। गोबर कैसे बढ़िया तो मगर बोला भाई कि गैस दूंगा, गोबर गैस वो गैस वो भी नहीं मिला। वो हर बात से परेशान है, पानी की वजह से परेशान। अच्छा, आपको एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की क्या व्यवस्था? स्कूल है पर अभी बैठ रहा नहीं है। स्कूल है, प्राइवेट स्कूल बनाई, 5वीं तक स्कूल, 5वीं तक स्कूल है। आप बताइए यहाँ स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल के माने है कि मतलब यहाँ मिडिल स्कूल नहीं है। अब बच्चे 8वीं 9th के बच्चे को कोटा जा रहे हैं, पढ़ने को बोलता है जा रहे हैं, वो थोड़ा दिन पर फैशन होता है वहाँ पर। अच्छा, चिकित्सा सुविधा क्या है? चिकित्सा सुविधा भी कुछ नहीं है जानवरों की, इंसानों के इंसान कौन से। अच्छा, पशुपालकों का इलाका और यहाँ पशुओं के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है? जहाँ गाय को जो क्रॉस करना पड़ता है और सिटी से डॉक्टर बुलाना पड़ता है, 500 रुपये फीस देता है और कोई भी योजना का कोई लाभ नहीं है बच्चा। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पशुपालकों की जगह होने के बाद भी यहाँ पर बसाया और यहाँ पशुओं के चिकित्सा की सुविधा नहीं है। तो कोई अस्पताल है? कोई बीमार पड़ जाए तो इंसान नहीं है, तो कहाँ जाना पड़ता है आपको? कोटा से। अच्छा, लाइट आती है? लाइट आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है। मतलब लगातार दिन में 4 बार तो लाइट काट देते हैं। अच्छा, गर्मी में क्या स्थिति रहती है? गर्मी की स्थिति तो बता रहा हूँ, दिन में 4 बार लाइट कटती है, कभी तो 2 घंटा बाद आती है, कभी 5 घंटे बाद आती है, कभी 15 मिनट के लिए कटती है, ऐसी पोजिशन होती है। कभी कभी पूरी रात भर नहीं आती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि यहाँ की जो स्थिति है, मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा अंदर की स्थिति, किस तरह से लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना अच्छी नहीं थी, योजना काफ़ी अच्छी थी। पशुपालकों को भी एक उम्मीद जगी थी कि हमारा जीवन स्तर अच्छा होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई होगी, और इसके अलावा बात करें तो बाकी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्या कारण रहा? राजनीतिक रहा या अन्य कोई कारण रहा, प्रशासनिक रहा, इसको लेके ये देखिए यहाँ पर लोगों ने अपने अपने व्यवसाय के लिए और पशुओं के लिए चारा वगैरह को काटने की व्यवस्था कर रखी है। ये मशीन लग रहे हैं चारा काटने के लिए, और कुछ लोग खड़े हैं। आप बताएं यहाँ क्या स्थिति है? बहुत खराब हो रही है, नाली साफ हो रही है, गोबर उठ रहा है, प्लांट भी आधी बार चलता है, आधी बार बंद रहता, मच्छर मक्खी हो रहे हैं, आदमी बीमारी पड़ रहे हैं। अच्छा, जो गोबर उठता है उसका भुगतान टाइम पे होता है? नहीं होता, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ। कब से पेमेंट रुका हुआ? कम 2 साल से रुका हुआ। 2 साल से रुका हुआ। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे बड़े तो कोटा जाते हैं, ये छोटे बच्चे जाते हैं। तो छोटे बच्चे। अच्छा, अध्यापक आते हैं टाइम पे? हाँ, ये तो आते हैं, अध्यापक आते हैं। यहाँ से कोटा जाने के लिए जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है वो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? कोई पीछे बैठ के जाते हैं या तो बस मिल जाती, टाइम तक इसमें चल जाते हैं। सिटी बस जो चलती है। हाँ।
आपको क्या लगता है कि आप लोग पहले शहर में जो लोग रहते थे उसके मुकाबले यहाँ की जिंदगी कैसी है? बहुत खतर है यहाँ पे, बहुत मगर हालात शहर परेशान हो रहे हैं यहाँ। मगर शहर में भी वो जो जिस तरीके से रह रहे थे उसके मुकाबले आप पक्का मकान वगैरह की सुविधा तो है। वो सर मकान तो मिल गया, लेकिन वो समस्या तो यह है ना, साफ सफाई नहीं हो रही, वही मच्छर मक्खी वो खा रहे हैं यहाँ। मगर क्या मतलब है? अपना मकान होने का कोई फायदा नहीं कोई मिलता। फायदा नहीं मिलता। कुल मिलाकर कहा जाए तो और भी युवा भी है हमारे साथ। क्या करते हैं आप? दूध का बिजनेस करते हैं। शुरू से कहाँ करते थे? कोटा में। और यहाँ में क्या फर्क है? यहाँ पे बहुत फर्क है। कोटा में हर सुविधा थी, यहाँ पे दूर की सुविधाएं थी सरकार ने, एक भी नहीं मिल रही है। सारी नाले चौक है, गंदगी है, मच्छर, समय पर लाइट नहीं मिलती, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, कभी दिन में लाइट कभी रात में लाइट, यहाँ पानी समय पर आता है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने सब दिया था, कुछ भी नहीं, आपको सुविधा एक भी नहीं मिली ना, गोबर का पेमेंट समय पे हो पा रहा है, सब परेशान है यहाँ पर। मतलब यहाँ आने का सिर्फ ये फायदा मिला कि एक छत, पक्की छत मुहैया हुई आपको। सिर्फ हमें छत मिली। कोटा में आप लोग ज्यादातर लोग टापियां बना के, बाड़े बना के खाली प्लॉटों में रहते थे। यहाँ उस जिंदगी से और जिंदगी में रहन सहन की बात कर रहा हूँ, काम धंधे या अन्य चीजों की। रहन सहन में यहाँ पे बदलाव आया, रहने के लिए हमें छत मिली, बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हमें, हमारे बच्चे सब ठीक है, मगर समय पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, सुविधा तो मिल नहीं रही है। रहने से क्या मतलब, अगर छत मिल गई अच्छी बात है, मगर सुविधाएं नहीं ना। तो कुछ लोग कोटा वापस पलायन कर गए, उसके पीछे क्या यही कारण उसका मानते हैं? यही कारण है ना, जो सुविधाएं दी थी गवर्नमेंट ने बहुत एक भी नहीं मिल रही हमें, समय पे नहीं मिल रही, इसीलिए पलायन वापस कर रहे हैं। और जो बच्चे लोग वो भी पलायन जल्दी कर लेंगे अगर ये सुविधा का समाधान नहीं हुआ तो। ये सुविधा का समाधान नहीं हुआ तो आप बताएं, आप तो पूरे गुजर वेशभूषा में है, तो आप बताएं कि यहाँ पर आप कितना खुश है या कितना दुखी है? यहाँ मतलब खुशी नहीं है, दुखी है। हाँ, इसलिए दुखी है कि कोई सेफ्टी नहीं है, नहीं डिपो चारा का, नहीं दूध की डेयरी है, दूध भी कोटा 10 के अलावा दूध कोटे लेके जा रहा है, उसकी मतलब पेट्रोल जल जाता है, बच्चों की पढ़ाई को पीछे ढोके जाते हैं। हाँ, मकान जरूर लेने के लिए दिया, पूरे मकानों को थोड़ी है इस्तेमाल, वो धंधा भी होना चाहिए बिजनेस को, उन्हीं को बांटे, कल बेटा का मनमान का भाव है इनका। अच्छा, जो पशुओं के लिए खल वगैरह के यहाँ पे कोई दुकान नहीं है? दुकान है पर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। मतलब यहाँ एक पूरी 2 लाख की जानवर है, उनको डॉक्टर टाइम पर आते नहीं है। डॉक्टर तो बता रहे हैं यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं। कोई सुविधा नहीं है, बताए। अच्छा, तो आप इधर आए, कुछ युवा भी है, आप आए आप आए शर्मा जी, आप बताए यहाँ पर क्या क्या सुविधा नहीं है, क्या क्या सुविधा नहीं है, यह बताए आप। शर्मा जी, आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो इधर कुछ भी नहीं है, देना नहीं। अच्छा, आप युवा है तो क्या दूध का व्यवसाय करते हैं? दूध का, आप क्या व्यवसाय करते हैं? दूध क्या करता हूँ, दूध का करते हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ रहने में फायदा है या नहीं? अभी तो कुछ नहीं लगा, उसमें फायदा, अभी सिर्फ एक मकान के अलावा कोई फायदा नहीं। मकान का कोई फायदा नहीं। मकान के अलावा कोई फायदा नहीं दिख रहा है इनको। आप आए, आप बताएं। सर मकान मिल गया, लेकिन कोई कमार खाने की व्यवस्था तो है ही नहीं। कमा कर खाने का रास्ता नहीं है। हाँ, कमार खाने की व्यवस्था तो है ही नहीं। और यहाँ पे ऐसे ही फर रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे खाई हुए थे, यहाँ पे वापस कोटा में जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो कोटा में नहीं ठेर नहीं दे रहे, तो आप बताओ क्या करें। ये पीड़ा है उन लोगों की जिन्होंने एक सपना सजोया था और उन्होंने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर आकर एक सुखी खुशहाल जिंदगी जी है। ये बालिका भी है यहाँ पे। बेटा, पढ़ते हो आप? पढ़ते हो क्या? कौन से स्कूल में जाते हो? अच्छा, यहाँ पे पहले कहाँ रहती थी? दादाबाड़ी। यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है? यहाँ पे तो सुविधा ही नहीं। यहाँ सुविधा नहीं है, इसके अलावा और क्या लगता है? आने जाने की क्या परेशानी? बहुत दूर पड़ता है यहाँ पे जाना, इसको गर्मी में, बारिश में किस तरह की परेशानी है? यहाँ पे लाइट से प्रॉब्लम आता है। आसपास लाइट चली जाती है। और इसके अलावा आप क्या महसूस करते हैं यहाँ के, किस तरह का आपको फायदा मिलता है? फायदा हाँ, किस तरह का फायदा मिल रहा है आपको? फायदा कुछ नहीं है। कोई फायदा नहीं। कितने बच्चियां यहाँ से पढ़ने जाती है आपके साथ?
पूरे इस इलाके में मतलब बहुत सारे जाते पर अलग नहीं कितने जाति होगी यहाँ से देवनार बहुत सारे जाते हैं बहुत सारे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि यहाँ पर जिस सपने को सरकार ने दिखाया था सपना पूरा हुआ, मगर उसके साथ जो सुविधाओं का सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मलाल में परिणाम आया है, कुछ लोग वापस चले गए। आप बताएं यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कैसी सुविधा है? ये सुविधा जो कुछ भी नहीं है सर, नालियाँ बिल्कुल चौक हो रही है और नई साफ सफाई में आता है और गोबर टेम्पर जारी है। हाँ और गोबर जहाँ देने का गेट की बोला तो वो दिया नहीं, जो चारा की सुविधा करने की बोला तो दिया नहीं। हाँ और कुछ दूध की मंडी के लिए, दूध के लिए भाव बोलने के लिए बोला कि भाव से बिकेगे, तो दूध डेयरी वाला दूध लेते नहीं है। हाँ और सब चीज की, हर चीज की परेशानी है, पानी की भी चीज की परेशानी है। बच्चा बच्चेंगे स्कूल के लिए भी 8वीं तक का बच्चा कोटे उतारिया है, वहाँ भी परेशानी आ रही है। हम इतना दे नहीं सकते हैं, जो किराया वाला भी दे नहीं सकते हैं। जानवर पशुपालक के लिए भी परेशान है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है हमारे को, बच्चे को मच्छर काट रहे पूरी रात, बहुत ज्यादा परेशान। गैस कनेक्शन चालू करा तो वो भी नहीं हुआ हमारे, वहाँ से आया ऐसे खुशी से आया हम, भाई खुद की छत हुई, खुद का मकान हुआ, हमारा कुछ भी मतलब नहीं है। हमको तो इतनी दिक्कत आ रही, बहुत ज्यादा। स्कूल है 7वीं तक स्कूल है, कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं बैठते, डॉक्टरों घर पे बुलाता है तो 150 रुपये फीस लगती है हमारे जानवरों दिखाने के लिए। हम हर चीज़ नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। कोई मेरी रात में बीमार हो गया, कोई लेडीज़ की डिलीवरी हो रही है, यहाँ जाने जाते में कुछ भी हो सकता है रास्ते में। कई बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे खत्म हो गया, बहुत इतने परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ जो पानी आता है वो पूरा पड़ता है आपको? कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, लाइटें नहीं है, पूरी पूरी रात लाइटें नहीं आती हमारे, पानी नहीं आ रहे बिल्कुल। जानवर एक घर में 30-35 जानवर है हमारे घर में। गोबर उठ रहा पूरा? कुछ भी नहीं उठ रहा, ढेर लग रहा है गोबर का। देखो पीछे आप, बहुत ज्यादा गोबर हो रहा है हमारे। अच्छा, डॉक्टर जो आता है वो सरकारी डॉक्टर आता है? हाँ, 150 रुपये फीस लेते हैं हमारे से, वहाँ से बुलाने जाते हैं 150 रुपये फीस देते पहली। तो यहाँ नहीं बैठते? नहीं बैठते यहाँ पे डॉक्टर, कोई चीज की सुविधा नहीं। पहले बोल रहे यहाँ डिस्पेंसरी खुलेगी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे हमारे, कोई चीज की सुविधा नहीं है यहाँ पे। बहुत परेशान हो रहे हैं। आप बताएं क्या स्थिति है? बहुत गंभीर स्थिति है, किसी भी चीज की नहीं है सुविधा हमारे, किसी चीज की। इससे अच्छे तो हम टापरी में भले बच्चे बीमार नहीं पड़ते। हर चीज से कीचड़, गंदगी, गोबर, नाली, कुछ भी नहीं है, किसी चीज की सुविधा हमारे। बहुत परेशान है, पानी से, लाइट से, हर चीज से। नाली साफ नहीं। अच्छा, इंसान बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाता है? कोटा, कुछ भी हो सकता है रास्ता में। साधन क्या है? नहीं है यहाँ? साधन भी कुछ भी नहीं है, घर का साधन टाइम पर है तो कहाँ मिलते हैं, दूध देने जाते हैं। बीमार हो रही है, रास्ते में रहते, इतनी हालत खराब हो जाती है हमारी। बहुत हालत खराब है हमारे यहाँ, इसलिए लाओ उनको बहुत परेशानी आती है। मेरे को नाली साफ नहीं है, मेरा गोबर ढेर बड़ा है, मेरे पेट नहीं निकल रही है, बच्चे बच्ची बहुत परेशानी है। या निगम की गाड़ी आती है सफाई के लिए? नहीं आती है, आती है कभी कभी आती है, वो तो कभी कभी आती है। बच्चा बच्ची, बड़ा बच्चा बच्ची वहाँ स्कूल जाता है, स्कूल नहीं है। यहाँ स्कूल है तो यहाँ ही फीस लेता है, क्या है फिर किसकी सावधानी बताओ? कुछ भी सावधानी है मेरे पास, मैं तो बहुत दुखी हूँ। ये था देवनारायण योजना की सच्चाई। जो दावे हुए थे, दावे अच्छे थे, योजना अच्छी थी, सरकार की मंशा अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों को खुशी थी, इनको लगा था हमारे को, जिनके छत नहीं है उनको लगा था हमें छत मुहैया होगी। मगर जब यहाँ रहने लगे 3 साल पहले, उसके बाद धीरे धीरे इनका वो सपना टूटने लगा। और आज आलम यह है कि कुछ लोग वापस पलायन कर गए शहर की तरफ, और जो बच्चे कुचे हैं ये संघर्ष कर रहे हैं आज सुविधा के लिए। कब पूरा होता है इनका संघर्ष, कब सुविधाएं मिलती है, और जो सपना दिखाया था वो पूरी तरह से सपना कामयाब हो, और ये लोग अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ यहाँ पर कैसे गुजारते हैं ये वक्त बताएगा। किंतु आज स्थिति ये है कि इनको अपने निर्णय पर कहीं न कहीं अफसोस होने लगा है। ये था खबर जरा हटके एसटीएन का। लगातार एसटीएन आपको इसी तरह के खबर जरा हटके बताता है और आपको उस चीजों से अवगत कराता है जो आप जानते हैं किंतु विस्तार से नहीं जानते, हटके होता है, उसके लिए प्रयास कर रहा है एसटीएन। लगातार देखते रहे एसटीएन। जय दीजिए संजय दत्ता को नमस्कार।
ये थी एसटीएन की खबर जरा हटके में खास पेशकश। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए मुझे यानी अदिति को इजाजत। एसटीएन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।